हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धांत सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 लेक्चर ले लिया है, ठीक है। जो चैप्टर 3 है आपका, चैप्टर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस पे 7 वीडियोस आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इसके पहले जस्ट हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक मैंने प्रश्नावली 3.2 का जो है मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरे में भी 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका 8वां पार्ट है। अगर आप लोगों ने 7 पार्ट नहीं देखे हैं चैप्टर 3 के, तो उसको आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। युग्म बनाना है, समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। किससे? प्रतिस्थापन विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तो निकालना है। कई सारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, तीसरे का पहला पार्ट, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमारे दो संख्या मानना पड़ेगा, x और y, ठीक है। तो माना दोनों संख्याएं, ठीक है, x और y है, ठीक। एक है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी क्या कह रहा है, x माइनस प्रश्नानुसार लिख दीजिए या पहली शब्द के लिए, पहली शब्द ऐसा लिखा करिए आप लोग। पहली शब्द क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। दूसरा शब्द, दूसरी शब्द, ठीक, ऐसे लिख दीजिए दूसरी शब्द के अनुसार, पहली शब्द के अनुसार। दूसरी शब्द क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ठीक। दूसरी संख्या का 3 गुनी है, समीकरण नंबर 2, ठीक। हल कर लीजिए, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। x का मान पहले रख दीजिए, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। अगर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपने वीडियो को पॉज करके अपने मन से करिए, ठीक है। फिर अपने से करेंगे, आंसर निकल जाएगा, कहीं आप फंसेंगे तो मेरे आंसर से आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप सवाल में कहीं फंसे नहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कहीं फंसेंगे तो कॉन्सेप्ट वहां समझ में गया, मैंने गलती की है तो मेरे से मिला लीजिएगा आप लोग क्या गलती किए हैं, ठीक है। तो मान रख दीजिए, आप मैंने मान रख दिया। x बराबर 3y है, समीकरण फर्स्ट में रखा है, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज 2y घट जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26। इसका मतलब हुआ y बराबर 13। तो एक तो आंसर ये आ गया, y बराबर 13 आ गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, y का मान रख दीजिए किसी एक में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, तो रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26, यानी x बराबर क्या, 13 39। देखिए ये भी आंसर आ गया। तो संख्याएं आंसर पूछा है, दो संख्याओं का, तो संख्याएं क्या होगी, तो इसलिए संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं हो गई आपकी, ठीक है, 13 और 26। देखिए 13 और 26 हो गया, ये कुछ है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, देखिए 39 है, ठीक है। दो संख्याओं का एक घटाएंगे, 39 से 13 26 आ जाएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, देखिए 13 39 3 गुनी है। तो ये आंसर हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन पढ़कर घबराइए नहीं, क्वेश्चन को बस समझिए और क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो इसका तीसरे का सेकंड पार्ट है वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मैं जल्दी करूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ,
अब आप लोग इतना हमको लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करा दिए। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे का सेकंड पार्ट। और ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनके दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर क्या कहना है? दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा और छोटा दो होंगे, ठीक है। इसमें मैं मान ले रहा हूं बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, तो मैं माना बड़ा कोण x, ठीक। तो छोटा कोण क्या होगा? y हो जाएगा। छोटा कोण y डिग्री ऐसे कर लीजिए, डिग्री है, ठीक है। डिग्री वैसे लिखते हैं, ठीक है। x डिग्री y डिग्री है, ठीक है। डिग्री मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ डिग्री लिखा तो डिग्री ही लिख दे रहा हूँ, ज्यादा सही रहेगा। और y डिग्री है, ठीक है, डिग्री है मान लिया। फिर अब प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या दिया हुआ? क्वेश्चन पढ़िए। पहली शर्त एक ही शर्त दिया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, अधिक है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो पहली शर्त के हिसाब से क्या है? x जो बड़ा है कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, ठीक। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब उसने कहा है संपूरक कोण, तो हम जानते ही हैं संपूरक कोण का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। तो उसके लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने एक ही स्टेटमेंट लिख दिया, संपूरक कोण, ठीक। तो आप लिख लीजिए इसको, संपूरक कोण का योग, कोणों का योग होता है कितना? 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 होता है। दो को अब दो समीकरण बन गया, हल कर लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से x का मान x का मान लिखा है, एक बार लिख दे रहा हूँ, x बराबर y प्लस 18 समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो रख दिया तो क्या आ जाएगा? x पे कितना हो गया? y प्लस 18, तो y प्लस 18 ये हो गया, प्लस y लिखा ही हुआ है, बराबर कितना? 180 अंश, ठीक। तो यहाँ 2y हो गया, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 18 घटा लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका? तो 2 आएगा और 8 में से 1 गया, 7 6 162 हुआ 2y, यानी दिस इंप्लाइज y की वैल्यू जो आई 8 81 डिग्री, ठीक है, ठीक। y का मान इसमें रख दीजिए, ये किसी में रख दीजिए, ठीक है, इसमें रखते हैं y का मान, समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, ठीक। समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, रख दीजिए, तो रख दीजिए क्या आएगा? x बराबर y का मान है 81 प्लस 18, तो 8 है 9, 8 है 9, 8 है 99 आ गया, x बराबर 99। तो चेक कर लीजिए, देखिए सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। जो आंसर आया आपका कितना आया? 99 और 81, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा था? दो संपूरक कोणों में बड़ा, पहले तो देख रहे दोनों 180 से आ रहा नहीं आ रहा जोड़ने में, 9 1 10 0 आ जाएगा, और 8 2 16 17 और 1 18 180 आ जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो 18 जोड़ लीजिए इसमें, तो 18 जोड़ेंगे तो 8 99 आ जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया। इसका मतलब यही आ गया। तो यही पूछा था, दोनों संपूरक कोणों में बड़ा कोण इतने से अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसलिए कोण जो होगा, इसलिए आंसर जो होगा आपका, इसलिए कोण बराबर कितना आ जाएगा? 1 तो 81 हो जाएगा, 81 डिग्री और 99 डिग्री, ठीक है।
ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, है ना। छोटा कोण बड़ा कोण मान लिया, ठीक है, और जैसे से कहा है क्वेश्चन उसी तरह से आपने कर लिया है, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। देखिए दोनों का योग 180 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस आपका ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बस पढ़ने में बड़े लग रहे हैं लेकिन करने में आसान लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चंस और समझ गए हैं तो आप जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपए में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 2750 रुपए में खरीदा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y, है ना। माना एक बल्ले तथा एक गेंद, एक गेंद, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपए तथा y रुपए है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार पहली शर्त जो दिया हुआ है, क्या शर्त दिया है पहली शर्त, क्या कह रहा है, 7 बल्ले 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, सेकंड नंबर फर्स्ट, ठीक। सेकंड क्या है, बाद में 3 बल्ले 3x, सेकंड दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 3 बल्ले 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू 1750 सेकंड हो गया। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक, और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं निकाल ले रहा हूँ समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल करके इसमें रख दे रहा है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर कितना आएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यह आ गया। का मान सेकंड में रख दीजिए, का मान सेकंड में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। रखिए, तो आप रखिए और सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व किया जाए, किसमें रखना है, सेकंड में रखना है। तो 3 और इंटू x के लिए आई था, ठीक है। 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक, प्लस 5y इक्वल टू 1750। सॉल्व करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा आएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, तो 3 से गुणा करके 0 0 तो आ ही जाएगा। अब 3 से 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 3 का 9, 2 11 40 माइनस 3 6 18 y, और ये 7 से गुणा कर देंगे तो 35 आ जाएगा, 35 y, और इस 7 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 से 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 बचा 3 और 7 49 50 49 ठीक, 5 और 7 कम 7 5 1250, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा चलिए, तो y का अगर मान निकालें तो 17 दूना 34, 19 बचेगा ना, तो 17 18 दूना 36, ठीक है। तो 18 दूना 36 17 बचेगा, 17y इज इक्वल टू, और इसको इधर घटा लीजिए, 1250 12,250 माइनस 11,000 y घटाएंगे तो 0 से 0, 5 से 5 बच जाएगा, और 12 से जाके 8 बचेगा, ठीक है। 850 नहीं आ रहा है, 50 दिस इम्प्लाइज y बराबर 17 50 50 50 आ रहा है,
ठीक, मैं चेक भी कर लेता हूँ, काला भी है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो y बराबर क्या आ रहा है, y का मान समीकरण किसी एक में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दे रहे हैं या इसमें रख दीजिए, किसी एक में कर सकते हैं। y का मान फर्स्ट में रखने का, समीकरण फर्स्ट में रखने, ठीक है, रख दिया। तो समीकरण फर्स्ट है, तो 7 × x + 6 × y 50 बराबर 3800। ठीक है, निकाल लीजिए। तो 7x = 3800 माइनस 6×5 = 300, हटा लीजिए। 7x = हटा लीजिए, 0 से 0 0 0 हो गया, और 8 से 5 और 3 7 × 35 500। ठीक है, एक 500 आ रहा है, चेक कर ले रहा हूँ, निकाला सही, हाँ 500। ठीक है, तो बैट का मूल्य जो बल्ले का मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, रुपए निकाल लीजिए, ये रुपए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये बल्ले का मूल्य जो हो गया आपका, ये बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपए, और गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपए, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है, बल्ले का मूल्य, गेंद का मूल्य आंसर। चलिए, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि आपको काफी समझा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बड़ा करने से क्या मतलब है, जब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा पार्ट थोड़ा देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिए समझने की। पहले, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से है। क्वेश्चन समझिए, जैसे कोई सिटी में आप रहते हैं, तो किसी सिटी में आप अगर रह रहे हैं और टैक्सी से आप जा रहे हैं, तो टैक्सी से अगर आप जा रहे हैं तो पहले उसमें क्या होता है कि कुछ आपको फिक्स रुपए देना होगा, जैसे 50 रुपीज आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस जितने किलोमीटर आप गए उसका किराया देना पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो पहले से नियत भाड़ा है जो 50 रुपए, तो वो कितना है, मतलब फिक्स वाला कितना है, और प्लस प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना जा रहा है उसमें से गुणा करना है, जो मतलब वैल्यू वो निकालना है, दोनों चीज निकालना है। समझा रहा है? अब बड़ी बड़ी सिटी में अगर आप लोग जाते होंगे, बॉम्बे दिल्ली वगैरह में, तो अगर टैक्सी बुक करेंगे तो यही होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड जो है भाड़ा होता है वो, और प्लस जितने किलोमीटर गए इनटू, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का मान लीजिए 2 रुपए, तो 1 किलोमीटर का 2 रुपए। ठीक है, तो मैं 8 किलोमीटर गए तो 8 2 16 रुपए ये हो गया, प्लस 50 रुपए अगर फिक्स्ड है तो वो दोनों जोड़कर किराया लिया जाता है। तो ये आपको यही क्वेश्चन पूछ कह रहा है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा ठीक के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक है, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये दोनों निकालना है। फिर एक व्यक्ति के अगर 25 किलोमीटर गया तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो ये क्या कह रहा है, जो उसमें क्वेश्चन में कहा है, दो चीज कहा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मैं मान लेता हूँ नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, माना नियत भाड़ा जो फिक्स्ड है। ठीक है, नियत भाड़ा x रुपए है, नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। ठीक है, अगर मैं पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन जरूर देता, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। तो अब जो पहली शब्द है बस उसको पढ़िए और क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर
जाने पे तो एक तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाला रुपए तो एक्स है, फिक्स्ड वाला जो नियत भाड़ा है वो एक्स रुपए जुड़ना है, प्लस कितने किलोमीटर गया ये 10 किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर ये गया और उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y है, 10 किलोमीटर का 10 गुणे y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा 10 गुणे y। ठीक है, 10y 10 गुणे y मतलब 10y। ठीक है, तो मैं 10y लिख दे रहा हूं। ठीक है, 10y कितना रुपए इसको मिल रहा है 105 रुपए, 105 रुपए समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त क्या है 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो फिक्स्ड वाला तो x रहेगा ही रहेगा। कितने किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है और इसका भाड़ा y है प्रति किलोमीटर, बराबर कितना कह रहा है 155 रुपए। अब तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस यहीं तक क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा आपको, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अब अपने मन से कर सकते हैं। चलिए तो मैं करता हूं, किसी एक से x की वैल्यू निकालते हैं और उसका रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर निकालेंगे तो 105 माइनस 10y ठीक का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रख लीजिए x बराबर कितना है ये। ठीक है, x का मान ये है 105 माइनस 10y प्लस 15y ये है ही बराबर 155। ठीक है, तो ये देखिए घट जाएगा तो ये 5y बचेगा और इधर जब जाएगा तो 155 माइनस 105 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 5 से 5 गया 0, 5 यहाँ बचेगा ही और 1 से 0 50। 5y इक्वल टू 50 यानी y बराबर 10 रुपीस। मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने देख लेता हूँ सही आया कि नहीं आया। y बराबर 10 रुपीस। ठीक है, y और 10 रुपीस है तो मैं y का मान समीकरण फर्स्ट रख देता हूँ। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, रख दीजिए ये x प्लस 10 और y की वैल्यू है 10 ठीक बराबर 105 यानी x बराबर कितना आ गया 105 में से 100 घट गया कितना आ गया 5 रुपए यानी x बराबर 5 रुपए। इसका मतलब जो नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो हो गया 5 रुपए x। ठीक है, ये जो आया x 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया है 10 रुपए आया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 25 किलोमीटर गया है कोई, तो 25 किलोमीटर यात्रा करेगा कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ भी क्या कर देना है लिख दीजिए वैल्यू लिख दीजिए। सर हाइलाइटर ले देता हूँ 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कैसे निकालेंगे, क्या होगा x होगा प्लस कितने किलोमीटर गया 25 किलोमीटर गया है 25 इंटू y, इसको यही निकालना है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 आई है 5 है। ठीक है, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, ये निकालना है, ये 5 हो गया प्लस 25 गुणे y का मान आपने 10 निकाला है। ठीक है, तो कितना आ गया 5 और 25 दहा में 250 255। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 255 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कठिन नहीं लगा होगा आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए ये तो मेरे हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। ठीक है, ठीक समझ में आया। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा पहले फिक्स्ड होता है x रुपये मान लिया। ठीक है, और जितने किलोमीटर जाते हैं उतने से गुणा करके उतना रुपये दिया जाता है। तो अगर 10 किलोमीटर गए, ठीक है 10 किलोमीटर गए तो प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर 22 रुपये है
तो उससे गुणा कर दिया जाता है। तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, 10 किलोमीटर गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपये दिया। तो x प्लस 15 इंटू वाई बराबर 155, 2 समीकरण बन गए, इसको हल कर दिया तो वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये x निकल गया, तो x तो नियत भाड़ा है, तो x नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 10 रुपये है। ठीक, अब किसका किराया है 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का निकालना है, तो नियत भाड़ा प्लस, तो नियत भाड़ा कितना आपका आया, नियत भाड़ा 5 रुपये, 5 प्लस 25 किलोमीटर गया 25 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया 10 रुपये, थोड़े 10 कर दिए, आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पांचवा और छठा क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न क्या जानते हैं, भिन्न क्या होता है x बटे y के रूप में होता है ना, बटे के रूप में होता है, तो वही भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे का 5वां पार्ट है। क्या कह रहा है, किसी भिन्न और भिन्न के अंश और हर, तो मान लिया अंश x है और हर y है, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न होगा अंश बटे हर होता है ना x बटे y, तो भिन्न हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो पहली शर्त जो लिखिए, पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है कि x ऐसे है y, ऊपर कह रहा है ना, देखिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया है तो वह 9/11 हो जाता है। यहाँ 2 जोड़ दिए, यहाँ 2 जोड़ दिए तो 9/11 हो गया। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक डिजिट निकल जाएगी। ठीक है, मैं गुणा कर लेते, गुणा कर दिया। ठीक है, नीचे इधर गुणा कर दे रहा हूँ, तो 11 गुना 22x प्लस 11 गुना 22, सॉरी यहाँ 11x आएगा, 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर 9y और 9 गुना 18। ठीक है, ये बन गया। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 से 22 गया तो -4, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y और प्लस 15। ठीक है, थोड़ा सा पछाता करके सही से लिख दीजिए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना जानते हैं। चलिए मैं किसी एक से सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से, चलिए किसी से भी आप कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल करके सेकंड में देते हैं। ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँ जरा। चलिए अच्छा, समीकरण फर्स्ट से x बराबर, x और निकालें अगर तो -4 और ये इधर जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा, 9y बटे 11 का मान इसमें रखते हैं सेकंड में, रखते हैं का मान सेकंड में रखने पर रख दीजिए। ठीक है, क्या है 6 इंटू 11, ये जो x की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, तो आप 6 से गुणा कर दीजिए और x से मिलिए 11। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 9 6 54y। ठीक है,
और यहाँ पे 11 पूरा करेंगे तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55 ठीक है। और 11 एलसीएम लिए इतना आ गया बटे 11 आएगा, तो 11 से इधर गुणा करेंगे तो 11 × 33। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे y बचेगा -y बचेगा, -y = ये उधर चला जाएगा तो 33 प्लस -33 प्लस 24 सही आ रहा है। चेक कर लेते हैं उसमें गलती हो रही है। चलिए, तो y = -33 प्लस 24 हो जाएगा, अर्थात दिस इम्प्लाइज y = 24 34 कितना होता है माइनस में आएगा और 9 24 9 आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y = 9 आ रहा है। मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं गलती ना हो तो सॉल्व किया निकाल। हाँ ठीक है, मेरा सही आ रहा है, मेरा 9 आ रहा है। ठीक है, तो y का मान किसी एक में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान किसी एक में रख देते हैं, तो ऐसे रख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। तो y का मान मैं इसमें अगर रख दूँ क्या आएगा 11x - 9 × 9 = ठीक है, है तो 981 11x ठीक है बराबर -4 और ये 981 प्लस 81 ठीक है। ठीक है, तो 11x बराबर 11x कितना हो जाएगा 77 ठीक है। इससे x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आई है, मैं चेक कर ले रहा हूँ x बराबर 7 है। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा 7 बटे x बटे y, तो भिन्न इसलिए भिन्न बराबर x का बाद 7 भाई x बटे y है ना, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, ये आपका आंसर है। तो भिन्न क्या हो गया 7 बटे 9। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है, कह देगा कि आंसर में 3 जोड़ने पे, हर में 3 घटाने पे, ऐसा कुछ कह दे। दोनों में 2 जोड़ दिया, दोनों में 3 जोड़ दिया, अब क्वेश्चन घटा बढ़ा सकता है। आंसर में 2 जोड़ने पे, y में 3 घटाने पे भिन्न इतना हो जाता है, 2 सौ देगा और 2 समीकरण बन जाएगा, उससे हल करके निकालना होगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आप कर ले जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट्स को कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा करिए, मेरा कोई भी आप लोग लेक्चर मिस मत किया करिए, है ना। तीसरे का पार्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पढ़ा जाए फिर किया जाए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की कोशिश क्या करिए, ध्यान क्या करिए, और नहाने धोने के बाद जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करिए। ठीक है, इतना चीज़ जरूर करना चाहिए, और कोशिश करिए कि अगर आप सुबह उठ जाते हैं, मैं जो करता हूँ आप भी कर कीजिए, अच्छी बात है। कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठ जाइए, बिस्तर में बैठे बैठे सूर्य देवता का ध्यान करिए, और अपने मन से जो है एक सूर्य को देखिए, उगता हुआ सूर्य को यहाँ माथे पे कोशिश करिए, उनका चमक रहा है, और गायत्री मंत्र में साथ बोल सकते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, देशी, पापनाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ, अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करे। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा दीजिए। इतना प्रार्थना करने के बाद पृथ्वी में प्रणाम करिए, अपना जो काम करते हैं करिए। इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छी सद्बुद्धि आएगी। ठीक है, तो कम से कम जो गायत्री मंत्र है 24 बार कम से कम करना चाहिए, कर सकते हैं। बैठे बैठे बिस्तर में कर सकते हैं, उसका नहाने धोने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाते समय जा रहे हैं उसके बाद 3 बार मंत्र बोल सकते हैं। इससे करेंगे तो अच्छे विचार आपके आएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कीजिएगा, मुझे तो फर्क पड़ता है, अच्छा लगता है, आप भी किया करिए, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए
तीसरे का छठा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब वही चीज इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, आफ्ताब वाला क्वेश्चन याद करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी जैकब और पुत्र दो चीज हैं और दोनों के ही पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया वर्तमान आयु जैकब की x और पुत्र की y। ठीक, माना जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट वाली, वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, x और y वर्ष है। ठीक है, मतलब वो x वर्ष का है और वो दूसरा y वर्ष का है। ठीक है, जैकब x वर्ष का है, पुत्र y वर्ष का है। अब जो कह रहा है वही करिए। तो पहली शर्त जो आपको कह रहा है उसमें जब भी स्टेप क्वेश्चन होंगे 2 शर्त दी होंगी। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बताइए, जैकब की आयु भी वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो जैकब की 5 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी, x + 5 हो जाएगी। अच्छा, फिर इस तरह पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, पुत्र का मैंने 5 y माना है 5 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी, 3 गुनी हो जाएगी। बस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब कर लीजिए, x प्लस, थोड़ा इधर से करता हूँ तो जगह बन जाए, x + 5 = 3y + 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो x - 3y, दिस इंप्लाइज क्या बन गया, x - 3y x - 3y = 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण, दूसरी शर्त जो दिया हुआ है, दूसरी शर्त दिया हुआ है ना, उसको बना लीजिए। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, इसकी आयु घट जाएगी। इसी तरह इसकी भी आयु 5 वर्ष पूर्व, इसकी भी आयु घट जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कितनी थी, 7 गुनी थी, 7 थी। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, x - 5 = 7y, 7 बचे 35। दिस इंप्लाइज x - 7y और ये -35 है इधर, तो अब कर लीजिए कितना हो जाएगा, 35 + 5 यानी -30 आ जाएगा। ये 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। तो किसी एक से x का मान इसमें रख दीजिए। तो मैं समीकरण इसे रख देता हूं। तो चलिए, समीकरण फर्स्ट से x बराबर कितना आएगा, 10 + 3y। ठीक है, x बराबर कितना है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 + 3y का मान फर्स्ट में का मान सेकंड में रखिए। ठीक है, इससे निकालें, इसलिए रखिए दूसरे में रखिए का मान, समीकरण सेकंड में रखने रख दिया। ठीक है, तो रख दीजिए इस वाले में, x बराबर कितना है, 10 + 3y - 7y = -30। ये 3 घट गया तो माइनस कितना आ जाएगा, 4y ये इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 में 1 कट जाएगा, 40 10 आएगा। तो y बराबर 10 आएगा। ठीक है, ये y बराबर 10 आ गया। अच्छा, y का मान किसी एक में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो मैं y का मान इसमें रख दे रहा हूँ, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दिया। तो क्या आएगा,
y का सेकंड फर्स्ट रख दिया तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x बराबर कितना है 10 ये प्लस 30 यानी x बराबर 40। चेक कर ले रहा हूँ 40 आया, ठीक है। तो पूछा था जैकब और पुत्र की आयु, तो जैकब की आयु, ये जैकब की आयु है, ये जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा है? हमको लग रहा है आपको कुछ बचा नहीं होगा, 6 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो अब आगे जो मैंने आपको भी बताया है इसके, हाँ, तो ये प्रश्नावली 3.2 आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। 3.2 के दोनों जो क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो जो मैंने बताया था आपको कि जो रैखिक योग है उसको सॉल्व करने की सबसे पहले मैंने बताया ग्राफिकीय विधि बताया, ग्राफिकल बीजगणितीय विधि बताया। तो बीजगणितीय में आपको पहले बताया था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक दूसरी विधि है, उस विधि को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद हम वज्र गुणनखंड विधि भी होती है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा आपको, उसमें बेस्ट क्वेश्चन ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में, दूसरे ग्रुप आपके अगर हों, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पे भी हों वहाँ शेयर करिए और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।